हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है कि आप लोगों के बीच में जो कि बीएससी सेकेंड ईयर का जो है कि आपका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन से जो कि आपसे एक स्टार्टिंग लेसन है आपका जो है कि डिग्री एंड ऑर्डर से है। ठीक है, तो इसमें जो है कि आपको ये देखा जा रहा है इसमें कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके जो कि क्वेश्चन कुछ मिलेंगे देखने को। तो इसमें जो बीएससी सेकेंड ईयर के जो भी स्टूडेंट होंगे वो आप हमारे अगर चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमारे चैनल आप यदि वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमारा जो है कि अगर ये क्वेश्चन है अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होते हैं या समझ में आते हैं या आपको हमारा वीडियो अच्छे लगते हों तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि वाई सॉल्व करना है आपको। वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए, और ये आपका दिया गया है कि ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो इस सवालों को हमको जो कि मतलब हैंडल करना है, सवालों को आपको इजीली इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कैसे। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं पहले। द गिवन इक्वेशन द गिवन इक्वेशन वी हैव y is equal y minus x dy upon dx equal to a y square plus dy upon dx। ये चीज़ दिया गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले करेंगे क्या इसमें कि इसमें करना क्या होगा, इजीली मैं बता रहा हूँ, कुछ करना नहीं इसमें आपको। जो ये डी वाई अपॉन डी एक्स दिखाई दे रहा है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स दिखाई दे रहा है। डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग एक तरफ कर लेते हैं और इसके बाद जो है कि हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे वाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इसे इजीली मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स। आप या तो इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, वाई माइनस ए स्क्वायर, और ये आपका इस साइड जाएगा तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में। ठीक है, इसमें से y को अगर मैं कॉमन भी ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा x प्लस ए के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे ऐसे लिख सकते हो, या आप इसे लिखना चाहोगे तो इसे हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई के फॉर्म में। अगर आपको इसे लिखना होगा तो मैं इसे सेपरेट करके लिख सकता हूँ डी एक्स प्लस ए इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं डी वाई लेता हूँ और इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, ये हो जाएगा वाई माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए वाई। ठीक है, या तो आप इसे लिखना चाहोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना, अगर यहाँ पे अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे हमने एलसीएम लिया, इसको आप अलग कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे 1 अपॉन वाई माइनस सॉरी, जैसे ये चीज़ दिया गया 1 अपॉन वाई और 1 माइनस ए वाई, आप लिख सकते हो 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन ए वाई। जब ऐसे लिखोगे तो ये यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे आएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए। ठीक है, तो ए प्लस के फॉर्म में होगा, यहाँ पे आपका प्लस होगा, प्लस ए होगा, तब जाके आपका कैंसिल होगा, तो आपका ये मतलब ये फॉर्म मतलब ये आपका रिजल्ट मतलब आएगा। जब भी इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट यही आएगा, जो 1 अपॉन वाई और 1 माइनस ए वाई के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट।
अब यहाँ पे इसका इंटीग्रल अगर इसका हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो सिंपली आप इसे लिख सकते हो इंटीग्रल डी एक्स प्लस ए इक्वल टू इंटीग्रल डी वाई अपॉन वाई प्लस इंटीग्रल यहाँ पे आपका ए हो जाएगा सिंपली, और ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन 1 माइनस ए वाई के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमको लिखना चाहेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं log एक्स प्लस ए log वाई प्लस log। अब यहाँ पे आप इसे लिख सकते हो क्योंकि माइनस के फॉर्म में होगा, क्योंकि 1 माइनस तो ये आपको माइनस हो जाएगा 1 माइनस ए वाई अब प्लस log सी होगा। ठीक है, क्योंकि हमें ये देखने को यहाँ पे मिलता है, जैसे हमने आपको यहाँ पे सॉल्व किया, इसकी वैल्यू होती है क्योंकि 1/x के जैसे नहीं होता है इंटीग्रल 1/x हो तो आप इसे लिख सकते हो log x प्लस सी, और फिर इसका 1/y है तो आप इसे लिख सकते हो 1/y। ये आपका हो जाएगा dy/dx है तो इंटीग्रल के फॉर्म में है तो आप इसका डिफ्रेंसिएशन निकालोगे, क्योंकि हमें पता होता है कि इसको सपोज दैट 1/ay को मैं ले सकता हूँ, सपोज दैट यदि t लेता हूँ तो आप डायरेक्टली इसे लिख सकते हो 1 माइनस ay के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आपका ये हो गया। अब ये लॉग में पढ़े होंगे कि अगर log y अब प्लस log c होता है तो हम जैसे नहीं पढ़े होंगे कि इसमें log mn का जो फॉर्मूला होता है log m प्लस log n होते हैं, तो डायरेक्टली आप इसे लिख सकते हो log x प्लस a इक्वल टू log y इंटू सी। ये माइनस कितना हो जाएगा log 1 माइनस ए वाई होगा। तो ये तो फॉर्म आपको रखने का मैंने तरीका बताया था। फिर यहाँ पे लिख सकते हो log x प्लस a और ये हो जाएगा log वाई सी अपॉन में कितना 1 माइनस ए वाई होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी माइनस होता है तो डिवाइड के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। log को आप log सिंपली कैंसिल कर सकते हो, x प्लस ए इज इक्वल टू वाई सी और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें इसका तो 1 माइनस ए वाई। तो आपका जो रिजल्ट आ गया ये आपका रिजल्ट आ गया डायरेक्टली 1 माइनस ए वाई और x प्लस ए के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है ना कि इसे सिंपली आपको जो कि सॉल्व करना होते हैं। जैसे अगर सिंपली आप इसे सॉल्व करोगे तो dy/dx और xy प्लस वाई और डिवाइडेड बाई में दिया गया आपका xy प्लस x के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, इसे सिंपली आपको सॉल्व करने होते हैं। तो मैंने जस्ट बताया था कि जिसके रेस्पेक्ट में होता है उसी को हम लोग जो है कि उसको एक तरफ कर लेते हैं, जिसके जो रेस्पेक्ट में, जैसे x के रेस्पेक्ट में तो x को एक तरफ कर लेंगे और y के रेस्पेक्ट में तो y को हम लोग एक तरफ कर लेंगे। तो सिंपली आपको ऐसे सॉल्व करना होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे आपको ये दे दिया गया हो, यहाँ पे मैंने लिख दिया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सिंपली आप इसमें से y कॉमन ले लीजिए। तो जब y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 के फॉर्म में हो जाएगा। इसमें से अगर हमने x कॉमन ले लिया तो ये y प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो आप कोई लिख सकते हैं यहाँ पे द गिवन इक्वेशन वी हैव। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए y को मैं ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ y प्लस 1 और डिवाइड के फॉर्म में क्या लिखोगे y इंटू डी वाई। अब इसे क्या लिखोगे x प्लस 1, ठीक है, इंटू डी एक्स बाई में कितना x तो है ही है इसमें। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग इसको सेपरेट करते हैं, इसको अलग करते हैं, तो डिवाइड के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर भी y के भी अपॉन में डिवाइड है, इसके भी अपॉन में ऐसा है। तो यहाँ पे लिख सकते हो 1 प्लस 1 अपॉन वाई, ऐसे मैं लिख सकता हूँ ऐसे, क्योंकि y से y कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन वाई, x से x कैंसिल तो 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि या तो आप इसका ऑन टेकिंग ऑन इंटीग्रेटिंग, या तो आप इसे लिख सकते हो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड।
वी गेट, तो यहाँ पे लिख सकते हो 1 इंटू डी वाई 1/y इंटू डी वाई 1 इंटू डी एक्स 1/x इंटू डी एक्स। तो ये आपका इंटीग्रल यदि करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाए, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में, ये भी y के रेस्पेक्ट में, ये भी y के रेस्पेक्ट में है, ठीक है, और वो वाला आपका x के रेस्पेक्ट में है। तो मैं सिंपली इसे लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पे डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्टेड टू x और डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्टेड टू y, इसमें आपको दो चीज़ें रेस्पेक्ट में दिखाई दे रहा होगा, x एंड y के फॉर्म में दिखाई दे, तो हम सिंपली इसे लिख सकते हैं, ये आपका सिंपली y हो जाएगा, ये सिंपल log y हो जाएगा, क्योंकि हमें पता होता है कि इंटीग्रल 1/y इज इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स इज डी वाई इज इक्वल टू होता है लॉग वाई होता है। और इसे आप लिख सकते हो, ये x के रेस्पेक्ट में तो x, और ये हो जाएगा लॉग x प्लस सी के फॉर्म में हो जाएगा। तो या तो आप इसे सिंपली इस साइड कर लो, लॉग y माइनस एक्स, सॉरी ये लिख सकते हो इसे y माइनस लॉग x, x माइनस वाई प्लस सी के फॉर्म में आएगा। या तो आप इसे लिख सकते हो लॉग y अपॉन एक्स टू दी बेस e, जब भी बेस नहीं होता तो बेस e हम ले सकते हैं इसे, इक्वल टू हो जाएगा आपका x माइनस वाई प्लस सी के फॉर्म में आ गया। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, लिखना चाहोगे तो ये आपका रिजल्ट इतना होगा, ठीक है, इतना नोट कर लो इसको फर्स्ट। यदि आप इसे लॉग के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो इस तरह भी लिख सकते हो, या करके, ठीक है, लॉग y अपॉन एक्स, ठीक है, जब y अपॉन एक्स लिखोगे तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि y अपॉन एक्स, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है, यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं चेंज करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ से लिखोगे y प्लस लॉग y इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, ठीक है। तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो y माइनस एक्स, एक्स को मैंने इधर लेकर आया तो x हो माइनस एक्स हुआ, ये हो जाएगा लॉग x, ये इन प्लस के फॉर्म में तो x इंटू सी और माइनस लॉग y, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स सी अपॉन वाई। या तो आप लिखना चाहोगे तो ये भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, दो आपके रिजल्ट आ जाएंगे इसमें। तो ये जो चीज़ें आप लोग इसको नोट कर लीजिए, दोनों आपके। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको सिंपल एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसमें मैंने जस्ट आपको बताया था ना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो एस्पेक्ट एक्स होता है चाहे वाई होता है, तो उसको सिंपली आप जो है कि एक्स और वाई को एक तरफ कर लेंगे, बाकी आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हम लोग देखते हैं इसमें कि अगर आपका ये चीज़ दिया गया है तो आप लिख सकते हो द गिवन इक्वेशन, ठीक है, आप इसे लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। वी कैन रिटर्न एज वी कैन राइटन एज, तो ये हो जाएगा आपका कितना, अगर हमको लिखना चाहेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई, यदि आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे y माइनस 1 बचेगा, ठीक है, y माइनस 1 बचेगा। तो आप इसे लिख सकते हो, जब y माइनस 1 हो गया तो x को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे एक बात को ध्यान देना इसमें कि अगर हमको लिखना होगा इसमें तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसे कि यहाँ पे लिखना होगा तो ये y के फॉर्म में है, तो
तो यहाँ पे लिखोगे y अपॉन y माइनस वाई माइनस वन। अब बताइए ये y के रेस्पेक्ट में, इसीलिए y को मैंने एक तरफ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो x के रेस्पेक्ट में है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू में dx करके ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल तरीके से यहाँ पे ये जो तरीका होता है इसको आप इस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि अब यहाँ पे लिखा जाएगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 इंटू डी वाई इक्वल टू, अब इसको भी सेपरेट करना होगा हमें, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ओनली एक्स है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ हम कि यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स और एक हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल तरीके से अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ प्लस, अगर हो चलिए प्लस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं सिंपली 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रिजल्ट dx, ठीक है। इसको अगर हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे तो ये 1 वाई माइनस 1 होगा, ये y हो जाएगा, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो हमको सिंपली y चाहिए था, तो 1 चाहिए था इसमें, तो यहाँ पे लिखना होगा आपको, प्लस कर देता हूँ मैं, और y ये y, ठीक है, तो माइनस 1, अगर यहाँ पे अगर माइनस कर देता हूँ मैं माइनस, तो ये 1 माइनस वाई और ये y, ठीक है, y, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताइए कि इसमें अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा, एलसीएम लूँगा, तो यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ इसको, यहाँ पे ये इसलिए लिखा जा रहा है कि y माइनस 1 माइनस वाई, हमारा जो है कि इसको अलग हम तभी करेंगे कि हमारा उतना आना चाहिए। ऐसे अगर लिखोगे और यहाँ पे y कर दोगे तो इसका एलसीएम लोगे सेम यही आएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा y होगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाई अब प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, इसीलिए जाके आपका जो कैलकुलेशन करने के बाद ये आपका रिजल्ट ऐसे आएगा, ठीक है। आज सेम ऐसे हमको अगर इसको करना होगा, हमें सेम ये चीज़ लेकर आना होगा, तो इसमें इसका जब मल्टीप्लाई करोगे जैसे मैंने बताया, यहाँ पर जाएगा 1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा आपका 2 आप प्लस 2x के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो x से x तो हो जाएगा कैंसल, पर यहाँ पे भी आपका जो है कि 2 3, तो यहाँ पे इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में से लगाना होगा। चलिए हम लोग लगाते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए इसको मैं लगाने का तरीका बता दे रहा हूँ कि इसको हम लोग कैसे रखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं आंशिक भिन्न के रूप में। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हो a अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस b अपॉन में 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स प्लस b और 1 माइनस एक्स के फॉर्म में ऐसे करके आएगा। अगर आपको क्या करना होगा इसमें कि अगर हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो x इज इक्वल टू ए प्लस ए एक्स होगा, b होगा माइनस एक्स बी होगा, तो आप इसे लिख सकते हो x ए प्लस बी यक्स होगा और a माइनस बी होगा, ठीक है। तो यक्स का जो गुणांक होता है वो a माइनस बी है, तो a माइनस बी बराबर हो गया 1, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, और a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 0, क्योंकि जो एक रिजल्ट आपका 0 दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका a प्लस बी की वैल्यू जो है कि वो 0 है, तो डायरेक्टली आप इसे लिख सकते हो। अगर इससे हम लोग लिखना चाहेंगे कि आपको एडिंग करने पर, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करोगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2a, तो 2a बराबर आ जाएगा 1, तो a इज इक्वल टू आ गया 1/2 के फॉर्म में आ गया। अब इसी को हम लोग इसमें यदि मैं पुट कर देता हूँ तो 1/2 माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू बी, तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2 आएगा, क्योंकि 1/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे -1/2 आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो जब पुट करोगे इतनी वैल्यू तो x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर सिंपली आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/2
और 1 प्लस एक्स आएगा, ये रिजल्ट आएगा। अब इनकी जगह पे यही रखना पड़ेगा आपको, ये जो चीज़ दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग पुट करें। अब यहाँ पे देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग, मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, डी वाई अपॉन वाई माइनस वन सॉरी माइनस डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू, अब मैं रखूँगा इसमें डी एक्स का, मैं इतने की जगह पे जब इतना रखूँगा पूरा टोटल, तो ये कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स 1 माइनस एक्स माइनस और 1/2 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ये रिजल्ट है। तो रिजल्ट नहीं है अभी, अभी हमें इसे सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो अब क्या करोगे इसे, ये तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन का था ये, ठीक है। अब क्या करोगे इसे कि यहाँ पे बोथ साइड आप इंटीग्रल लोगे, यहाँ पे लोगे इंटीग्रल लेने पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, तो आप इंटीग्रल लोगे तो इंटीग्रल डी वाई अपॉन वाई माइनस वन माइनस इंटीग्रल डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रल डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगा log 1 माइनस वाई, ये log वाई माइनस log 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 log 1/x, ठीक है, ऐसे करके आएगा। अब प्लस सी log सी के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये जो आपके मतलब इतने जो कि ऐसे करके आप लोग फाइंड आउट करोगे। अब करना क्या होगा इसे कि अगर हमें लिखना होगा तो मैं लिख सकता हूँ log y माइनस 1/y इक्वल टू, अब मैं इसे लिख सकता हूँ log 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स इंटू सी के फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं। log से log हो जाएगा कैंसिल, log से log हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि जो माइनस होता है उसको हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं और जो प्लस होता है उसको हम लोग इंटू के फॉर्म में लिखते हैं। और दूसरी बात इसमें ये होती है कि ये रूट में मैं क्यों लिखा हूँ, क्योंकि log के सामने 1/2 है, हमें पता है कि log m पावर ऑफ n होता है, तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ n log m होता है, ठीक है, n log m होता है। इसी प्रकार जो कि मैं इसको लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे log से log कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ y माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई सी 1 माइनस एक्स, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इतना नोट करो इसको। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कि a की वैल्यू 1/2 है, तो मैं सिंपली से a इज इक्वल टू लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/2 के फॉर्म में। ऐसे यहाँ पे मैं 1/2 छोड़ दिया था, जब ये 1/2 होगा ना तो यहाँ पर भी आपका जो रिजल्ट आएगा ये 1/2 होगा, यहाँ पे 1/2 के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका 1/2 होगा। जब 1/2 आएगा तो आप सिंपल तरीके से इसे लिख सकते हो। सिंपल में लिखोगे कि अगर मैं माइनस 1/2 को बाहर कर लेता हूँ तो log होगा जो वो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स के फॉर्म में होगा, ऐसे करके आएगा। अब प्लस log c होगा। अब आप इसे लिखना चाहोगे सिंपल तरीके से कि आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो हो जाएगा log, अब ये log हो गया y माइनस 1 वाई माइनस log, ये माइनस अगर लिखना चाहोगे तो 1 इसका होल स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू सी के फॉर्म में आएगा, ठीक है, इंटू सी के फॉर्म में आएगा। आप इसे log से log कैंसिल करोगे, y माइनस 1/y इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका c अपॉन रूट में ऐसे करके आएगा ये, ठीक है।
और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y माइनस वन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई सी, तो ये रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, वहाँ पे 1/2 हमने जो है कि वहाँ पे छोड़ दिया था, इसीलिए जो कि इसको बताया। ठीक है, नोट करो इसको।